जय हिंद दोस्तों। सोशल एंड एंटरटेनमेंट मीडिया से आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास मैं लेके आया हूँ। आज एक ज्वलंत मुद्दा है जिसके तहत आप मीडिया में भी देख रहे होंगे, अखबारों में भी देख रहे होंगे कि सावधान, खाते में जमा आपका सारा पैसा हड़प जाएंगी बैंक। क्या आपका पैसा डूब जाएगा? क्या है इसमें, कितनी है इसमें सच्चाई, क्या है इसमें आधार, क्या है नियम, क्या है सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमेशा आजकल देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, व्हाट्सएप में मिलता है, मीडिया में मिलता है, पेपर में मिलता है कि मोदी सरकार के इशारे पर खाली हो जाएंगे आपके खाते, सीज हो जाएंगे आपके खाते। क्या है इसमें सच्चाई? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है बैंकिंग सेक्टर में, क्या है बेल इन एंड बेल आउट। बेल आउट और बेल इन समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इसके बाद पता चल जाएगा कि बैंक कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है और आपका पैसा बैंक में पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। बेल आउट का मतलब है जब कोई बैंक डूब रही हो तो सरकार अपनी तरफ से पैसा देकर उसे डूबने से बचाए तो उसे बेल आउट कहते हैं। बेल इन का मतलब यह होता है जब कोई बैंक डूब रही हो तो सरकार उसे इस बात के लिए बाध्य करे कि वो अपने ही असेट या संपत्ति, असेट मतलब संपत्ति, बेचकर पैसा खड़ा करे और खुद को डूबने से बचाए। अब नए एफआरडीआई बिल क्या कहता है? नए एफआरडीआई बिल में बेल आउट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ये एकदम सही है और बेल इन का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान का गलत मतलब निकालते हुए कुछ पत्रकारों ने अफवाह फैलाना आरंभ कर दिया कि बैंक बेल इन करने के लिए लोगों की जमा रकम एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट में से निकाल सकती है, जिससे आपकी बैंक में जमा रकम आपको वापस नहीं मिलेगी। खबरियों ने बेल इन शब्दों को लेकर जो अफवाह उड़ाई थी उसके बारे में जानने के लिए मैंने प्रस्तावित एक्ट को पढ़ा और उसमें यह नहीं लिखा है कि बेल इन करने के लिए बैंक को लोगों की एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट में से पैसे निकालने की जरूरत पड़ सकती है या निकाल सकती है। नए प्रस्तावित एक्ट के अनुसार बैंक को बेल इन करने के लिए जो प्रावधान किए हैं वो ये हैं। सेक्शन 52 पैरा 3 एंड 4, बैंक अपनी लायबिलिटी या उधारी चुकाने को से मना कर सकती है। बैंक कोलैटरल और मार्जिन कम कर सकती है। बैंक नए शेयर जारी करके मार्केट से पैसा उठा सकती है। साथ ही यह प्रावधान है कि बैंक बेल इन करते समय, ये तो कर सकती है लेकिन करते समय नीचे लिखे एसेट या संपत्ति के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर ही नहीं सकती है, जो सेक्शन 52 पैरा 7 के तहत है। जमाकर्ता का पैसा जैसे आपकी सेविंग, आरडी, एफडी इत्यादि, जमाकर्ता के एसेट जैसे आपकी लॉकर में पड़ी संपत्ति, मार्जिन रखे हुए चल अचल संपत्ति, इसके अलावा सेक्शन 55 पैरा 1 सी में भी जमाकर्ता के धन और एसेट को सुरक्षित रखने का प्रावधान है। अतः आपका पैसा बैंक में पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, इतना जरूर है कि बैंकों को अब सरकार से बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा। उन्हें अपने ही संसाधनों से खुद को बेल इन करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर स्पष्ट है कि बैंक चाहे डूब रही हो तो भी वो आपके पैसे को हाथ नहीं लगा सकती। कुछ अफवाहबाजों ने इसी बेल इन शब्द का इस्तेमाल करके ये झूठ फैलाने की कोशिश की कि बैंक डूबने की स्थिति में जमाकर्ताओं के पैसे डूब जाएंगे। चिंता मत कीजिए, अव्वल दर्जे का कोई बैंक तो डूबेगा नहीं, और यदि बैंक कोई डूबेगा भी, कोई भी बैंक, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, चाहे इसके लिए बैंक को अपनी सारी संपत्ति ही क्यों ना बेचनी पड़ जाए। तो आपका पैसा बैंक में पूर्ण रूपेण सुरक्षित है इस कानून के तहत। दोस्तों, यदि आपको
हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया अपने दोस्तों, परिवार और सदस्यों को इस जानकारी से अवगत कराएं और उनको यह अवगत कराएं कि वो डरे नहीं, सभी कुछ सुरक्षित है। और अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया करके हमारे चैनल सोशल एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे भविष्य में भी हम आपको महत्वपूर्ण और ज्वलंत जानकारियाँ देते रहें। जय हिंद दोस्तों, सोशल एंड एंटरटेनमेंट से जय हिंद।